बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ई एडिफिकेशन और मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर शुएब नईम। एक्सरसाइज 4.2 हमने स्टार्ट की हुई है पार्ट 1 के मैथ्स की। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 12 से 17 तक हमारा टारगेट है कि हम 12 से लेकर 17 तक जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करें, सॉल्व करें। जो सॉल्व नहीं करने उनके बारे में आपको हिंट दे दूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो है ना, ये तो टाइप 2 के ही क्वेश्चंस हैं और टाइप 2 पे पहले भी मैं 2 लेक्चर्स दे चुका हूँ, 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। टाइप 2 में 4 लीनियर फैक्टर्स हमारे पास होते हैं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इक्वल टू सम कांस्टेंट के, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि हमने 2 लीनियर फैक्टर्स को इकट्ठे कर लेना है कि जिनके कांस्टेंट पार्ट का सम सेम है, ठीक है ना। उसके बाद उन 2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर एक्स के और एक्स वाली टर्म सेम आएगी, उसको वाई के बराबर पुट करना, ठीक है ना। ये मैं आपको टाइप 2 के बारे में बताता रहा हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। ये जो 12 और 13 क्वेश्चन है, थोड़ा सा हिंट मैं इनके बारे में भी देना चाहता हूँ। है तो ये टाइप 2 के ही क्वेश्चन हैं, लेकिन इन दोनों क्वेश्चंस में बुक वाले ने आउटलुक बिल्कुल ही चेंज कर दी हुई है। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, लेफ्ट साइड के 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं। क्वाड्रेटिक, इसमें भी x की पावर 2 है, इसमें भी x की पावर 2 है, तो दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हो गए। हम क्या करेंगे, देखने में लगता है ये टाइप 2 का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये वाकई टाइप 2 का क्वेश्चन है। आपने इसके भी फैक्टर्स बना लेने हैं, इसके भी फैक्टर्स बना लेने हैं। ये 6x के 2 हिस्से करेंगे 4x प्लस 2x, ठीक है। इसके भी 2 हिस्से करेंगे 6x प्लस 8x। फिर इन दोनों में से x कॉमन आएगा, पीछे x प्लस 4 रह जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा, पीछे x प्लस 4 रह जाएगा, ठीक हो गया जी। इन दोनों में से x कॉमन x प्लस 6, इन दोनों में से 8 कॉमन x प्लस 6, ठीक है। इक्वल आ गया जी 105। अब ये x प्लस 4 आ गया और x प्लस 2 आ गया, ये आ गया x प्लस 6 और x प्लस 8, ठीक है। फैक्टराइजेशन तो अब छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। अब देखें, अब यहाँ पे आके इसकी आउटलुक बिल्कुल स्टैंडर्ड टाइप 2 वाली हो गई है। लेफ्ट साइड पे 4 लीनियर फैक्टर्स हैं और राइट साइड पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर तरीका मैंने आपको पहले डिटेल से बता दिया हुआ है, ठीक होगा ना। आपने क्या करना है, उन 2 को इकट्ठे करना है कि जिनका कांस्टेंट पार्ट्स को ऐड करें तो आंसर सेम आता है। ये देखें, 4 और 6 को ऐड करने से 10 आता है, 2 और 8 को ऐड करने से 10 आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इकट्ठा करके। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर दोनों प्रोडक्ट्स जो आएंगी उनमें से एक्स के और एक्स वाली टर्म सेम होगी, उसको हम वाई पुट कर देंगे जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में करते आए हैं, ठीक होगा ना। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी सेम बिल्कुल, इसके भी फैक्टर्स बनाएंगे, इसके भी बनाएंगे। जिन 2 को ऐड करने से, कांस्टेंट पार्ट्स को ऐड करने से आंसर सेम आता है, उनको इकट्ठा करेंगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स के और एक्स वाली टर्म जो है उनको वाई पुट कर देंगे। फर्स्ट करें, दोनों में आ जाता है एक्स के प्लस 4x, तो एक्स के प्लस 4x को वाई पुट कर देंगे, ठीक होगा जी। आज हम टाइप 3 स्टार्ट करते हैं। टाइप 3 है जी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो टाइप 3 है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर्स इन द एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पावर के अंदर आ जाए, पावर में, एक्सपोनेंट में आ जाए, उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये देखें, ये 2 एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की। इसमें भी वेरिएबल x जो है ये पावर के अंदर है, ठीक है। इसमें भी वेरिएबल x जो है ये पावर के अंदर है, ठीक होगा ना। तो ये दोनों हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल्स हैं। अब हमने, क्योंकि ये भी इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पर ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। वैसे तो कई ऐसी एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस लिखी जा सकती हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं की जा सकती, लेकिन क्योंकि हमारा जो टॉपिक एक्सरसाइज 4.2 में है वो क्या है, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ऐसी इक्वेशंस जिनको किसी ख़ास तरीके से, कोई सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके, कोई नया वेरिएबल यूज़ करके हम जिन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी तमाम इक्वेशंस हैं हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 में। तो लिहाजा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की भी हम ऐसी टाइप ही डिस्कस करेंगे जो कन्वर्ट हो सकती है इजीली, किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक होगा ना। तो ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकती हैं। हम जब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, उसको ऐसी फॉर्म में लेके आना है कि जिसमें एक टर्म में जो पावर बन रही है ना वो डबल हो दूसरी टर्म वाली पावर से। यानी कि यहाँ पे देखें 3 की पावर x है, तो यहाँ पे 3 की पावर 2x है। यहाँ पे ऐसे नहीं है, इसको ऐसी शक्ल में लेके आना है। इसी को अगर हमें ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दी जाए तो इसको पहले ऐसी शक्ल में लेके आना है कि एक टर्म में जो पावर है दूसरी टर्म में उससे हाफ पावर हो, ठीक होगा ना, ताकि हम
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकें अपनी इक्वेशन को, ठीक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 17 तक हमारे पास टाइप 3 के क्वेश्चन हैं। 2 क्वेश्चन मैं कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा और बाकी 2 जो हैं उनका मैं हिंट दे दूंगा, क्योंकि वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ थोड़ा सा 1-2 स्टेप का फ़र्क होगा, ठीक है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 14 है 4 × 2 raised to the power 2x + 1 - 9 × 2 raised to the power x + 1 = 0। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, अभी चंद लम्हात पहले, कि हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसको ऐसी फॉर्म में लेकर आना है कि एक टर्म में जो पावर है दूसरी टर्म में उससे हाफ पावर हो, ठीक होगा। तो ये देखें, ये 2 की पावर x है और ये 2 की पावर 2x + 1 है। अगर हम 2 की पावर 2x अलहदा कर दें और 2 की पावर 1 अलहदा कर दें, ये मैंने अलहदा कर दी, ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके ये हो गया 8। तो अब देखें यहाँ पे 2 की जो पावर है वो 2x है और यहाँ पे 2 की पावर x है, यानी कि यहाँ पे हाफ और यहाँ पे डबल है, ठीक है। तो हमारा क्राइटेरिया एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो पूरा हो गया है। अब हमने करना क्या है, हाफ पावर वाली टर्म जो इसको y पुट कर देना है, 2 की पावर x मस्ट बी इक्वल टू पुट इट इक्वल टू y, इसको y के इक्वल पुट करो, फिर दोनों तरफ स्केयर ले लो। स्केयर लेंगे तो 2 की पावर आ जाएगा 2 × x, 2x = y²। यहाँ पे पुट करेंगे 8 × 2 की पावर 2x क्या आ गया y², 8 × y² -9 × इसको क्या पुट किया हुआ y -9 × y + 1 = 0। ये देखें 8y² - 9y + 1 = 0। ये हमारी आ गई जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब ये इसके फैक्टर्स बन जाते हैं आराम से। तो -9y को -8y -y लिखें, इन दोनों में से 8y कॉमन आ जाएगा, y - 1 रह जाएगा, इन दोनों में से -1 कॉमन, y - 1 रह जाएगा, ठीक है। बाद नेगेटिव साइन आ गया ना, इसलिए अंदर साइन चेंज हो गया, ठीक हो गया। अब ये y - 1 यहाँ से कॉमन आ रहा है, 8y - 1 रह गया, ये y - 1 अलहदा 0 हो जाएगा, 8y - 1 अलहदा 0 हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1, ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर से y की वैल्यू आएगी 1 इधर आके प्लस होगा, 8 इधर आके डिवाइड होगा, y की वैल्यू 1/8, ठीक हो गया। अब हमारा टारगेट तो है x की वैल्यू निकालना, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में वेरिएबल x है, ठीक होगा ना। तो लिहाजा हम इन दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग डिस्कस करके x की वैल्यू निकालेंगे। इफ़ y = 1, अगर y 1 के इक्वल है देन y किसको हमने पुट किया हुआ, ये देखें 2 की पावर x को, y की जगह पे 2 की पावर x आ जाएगा, 2 की पावर x = 1, ठीक है। अब 1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, वैसे तो 1 को 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, 5 की पावर 0 जो मर्जी लिखें, लेकिन हमने अपने क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पे बेस 2 है तो हमने यहाँ पे बेस 2 यूज़ कर लिया, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 तो 1 होता है, ठीक है। इसलिए मैंने 1 को 2 की पावर 0 लिख लिया। अब ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, इनकी बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी, x = 0 आ जाएगा। अब दूसरी वैल्यू ले लें, इफ़ y = 1/8, अगर y 1/8 के इक्वल है देन y की वैल्यू क्या है जी 2 की पावर x है, ये देखें, ठीक है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 ऊपर जाके 2 की पावर -3 हो गई। अब इन दोनों की भी बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगी, x = -3 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा 0 और -3। x की वैल्यूज़ लिखनी है सिर्फ सोल्यूशन सेट में। कई बच्चे गलती करते हैं y की वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं, भाई y हमारे क्वेश्चन में है ही नहीं। अगर हमारे क्वेश्चन में इक्वेशन में x और y दोनों वेरिएबल्स हों तो फिर सोल्यूशन सेट में x और y की वैल्यूज़ को पेयर बना के लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिर्फ x है इसलिए सोल्यूशन सेट में x की वैल्यूज़ लिखनी है, y को तो जस्ट हमने यूज़ किया है टिश्यू पेपर की तरह, ठीक है ना। अब जी क्वेश्चन नंबर 17 पे आए, ये भी क्वेश्चन देखें, ये -1 की वजह से प्रॉब्लम है, वरना यहाँ पे पावर डबल होनी थी, यहाँ पे सिंगल होनी थी। हमने सिंगल पावर को y पुट कर देना था, इधर 2x है पावर, इधर x पावर है, ठीक है ना। हमने क्या किया, फिर 3 की पावर 2x अलहदा कर दी, 3 की पावर -1 अलहदा कर दी, ठीक है। 3 की पावर -1 जो है ये बटे में आके 3 की पावर +1 हो जाएगी। अब थ्रू आउट आप सारी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये बटा ख़त्म हो जाए, ये नीचे जो 3 है ये ख़त्म हो जाए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 से कैंसिल, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 12 36। अब कई बच्चे गलती करते हैं, वो इस 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, हमने करना क्या है, जिस कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है ना उस कांस्टेंट को नहीं छेड़ना, उसको नहीं मल्टीप्लाई करना। आपने 3 को 12 से मल्टीप्लाई करना 36, फिर 3 को 81 से मल्टीप्लाई करना 243। अब देखें हमारी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म में आ गई है कि एक टर्म में पावर जो है उससे हाफ दूसरी टर्म में पावर है, इधर पावर 2x है तो इधर पावर x है, ठीक होगा ना। अब हम क्या करेंगे, ये हाफ पावर वाली टर्म को हमने y के बराबर पुट करना है, फिर दोनों तरफ हमने स्केयर ले लेना है। तो 3 की पावर x का स्केयर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2x इक्वल आ जाएगा जी y², ठीक है। अब ये वैल्यूज़ अब यहाँ पे पुट करें, इसकी जगह पे y² आ गया और 3 की पावर x की जगह पे y आ गया,
ठीक है, हमारी इक्वेशन बन गई वाई स्क्वायर माइनस 36y प्लस 243 इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होगी अब। तो बस सिर्फ इतना सा काम मुश्किल होता है कि हमने अपनी इक्वेशन को ऐसी शक्ल में ले आना है कि एक टर्म में जितनी पावर है दूसरी टर्म में उससे हाफ पावर हो। उसके बाद आपने हाफ पावर वाली टर्म को y के बराबर पुट करना है और आपकी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद आप फैक्टर्स बनाएं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, ये आपकी मर्जी होती है, ठीक है ना। अगर फैक्टर्स ना बने फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना ही बेस्ट है, ठीक है ना। ये देखें -36y के दो हिस्से कर दिए, -27y और -9y, ठीक है। इन दोनों में से y कॉमन निकाला तो ये रह गया y -27, इधर से -9 कॉमन y -27, ठीक हो गया। तो फिर y -27 कॉमन आया, y -9 आ गया इक्वल टू 0। y -27 रहता 0, y -9 रहता 0 आ गया, y की वैल्यू 27 आ गई और y की वैल्यू 9 आ गई। अगर y की वैल्यू 27 है तो y हमने किसके इक्वल रखा हुआ है, ये 3 की बार x को हमने y रखा हुआ है, y की जगह पे आ जाएगा 3 की बार x। 27 को हम लिख देंगे 3 की बार 3, 3 की बार 3 का क्यूब 27 होता है ना। तो ये बेस इक्वल है, पावर इक्वल, x इक्वल 3 आ जाएगा। सिमिलरली जब y इक्वल टू 9 लेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। सोल्यूशन सेट में आ जाएगा 2 और 3, x की वैल्यूज़ लिखनी है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 जो है ये भी टाइप 3 के ही क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हैं। तो इसमें देखें हम इसको लेके आएंगे ऐसी फॉर्म में कि एक टर्म में पावर डबल और एक पावर टर्म में हाफ हो, ठीक होगा ना। तो इसको पता क्या करना है आपने, 2 की पावर x, 2 की पावर -x अलहदा कर देनी है, 2 की पावर 6 अलहदा कर देनी है, -20 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर 2 की पावर -x को ख़त्म करना है हमने किसी तरह, ठीक है ना। हम थ्रू आउट सारी इक्वेशन को 2 की पावर x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर x से। इसको 2 की पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। इस टर्म को 2 की पावर x से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 की पावर x से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्यों किया है, ताकि ये 2 की पावर -x ख़त्म हो। हम अपनी इक्वेशन को ऐसी फॉर्म में लेकर आना चाहते हैं कि एक टर्म में पावर डबल हो, एक में हाफ हो, ठीक होगा। ये देखें ये बेस सेम है, पावर ऐड होगी, 2 की पावर x प्लस x हो जाएगी 2 की पावर 2x प्लस, ये बेस सेम है, पावर ऐड होगी 2 की पावर x माइनस x, 2 की पावर 0 1 हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये 2 की पावर 6 रह गया जो कि हमारे पास होता है जी 64। ये देखें हम हमारी इक्वेशन रिक्वायर्ड फॉर्म में आ गई। इधर पावर डबल है और इधर पावर हाफ है, इसको 2 की पावर x को y पुट करेंगे तो ये हमारे पास y स्क्वायर आ जाएगा, y स्क्वायर -20y प्लस 64 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन जाएगी, आप फैक्टर बना लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं। ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर होता है, 4 जो है ये 2 का स्क्वायर होता है। हम इसको लिख लेंगे 2 की पावर 2 और इसकी पावर x। इधर 2 की पावर x अलहदा करेंगे और 2 की पावर 3 अलहदा करेंगे, ठीक है। वेरिएबल पावर वाली टर्म्स आपने अलहदा कर देनी है। तो यह आ गया 2 की पावर 2x माइनस 2 की पावर 3 8 होता है, 8 इंटू 3 कितना आ गया 24, 24 इंटू 2 की पावर x प्लस 128 इक्वल टू 0। लो जी, अब आप इसको हाफ पावर वाले टर्म को y पुट करें तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। आप फैक्टर्स बना लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 में मैंने आपको 3 तरीके बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, ठीक होगा। वहाँ पे पाबंदी लगाई गई थी जी इन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें, इनको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें, इनको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें। यहाँ पे आप पे कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है ना। सबसे इजी वे होता है कि आप फैक्टराइजेशन कर लें। अगर फैक्टराइजेशन नहीं होती तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, ठीक है, सबसे बेस्ट है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की तरफ ना जाएं, उससे ये दोनों आसान है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा, सारे क्वेश्चन टाइप 3 के भी समझ आ चुके होंगे। टाइप 2 में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं सॉल्व करूँगा वो प्रॉब्लम, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।